है कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। चैनल पर पहली बार तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं बता दूं कि इस बार जो 2023 में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूजन में थे क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम के वजह से ऑफलाइन एग्ज़ाम में जो है ना एग्ज़ाम लिया गया। और जितने भी क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे दोस्तों, तो उन सभी क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी से कुछ बाहर नहीं गया। ठीक है। और आप कहते होंगे कि सर मैं तो ढूँढा हूँ, पूरा एनसीईआरटी पढ़ा हूँ, लेकिन ये सब क्वेश्चन नहीं आ रहा दोस्तों। एनसीईआरटी का मिड पॉइंट वाले अब जो है ना चैप्टर में से, किसी भी चैप्टर में से जो है ना मिड पॉइंट वाले ने बीच का जो लाइन होता है उठा के आपको पूछ देगा। इसीलिए जब तक आपको पूरा प्रश्न का डिटेल्स में जानकारी नहीं रहेगा, तो आप सीटेट क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे। और दोस्तों इस बार की मैं सबसे ख़ासियत बड़ी बात यह बता दूँ, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का 2023 में, मात्र 10% रिजल्ट दिया गया। आप समझ सकते हैं कि 90% रिजल्ट को फेल कर दिया गया। तो इसीलिए दोस्तों जब तक एनसीईआरटी का पकड़ नहीं रहेगा आपके पास सिलेबस का, तो आप पिछड़ते ही रहेंगे। इसलिए दोस्तों ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अभ्यास प्रश्न, ये एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ, वहाँ से उठा के आपको समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मोटिवेशनल के लिए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का क्वेश्चन सर मटेरियल आप अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों को मिले, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये देख लीजिए एनसीईआरटी का क्लास 6 का। तो आप सभी जानते होंगे कि जब पेपर का 2 का तैयारी करते होंगे, तो 6, 7 और 8 ये 3 विषय, ये 3 क्लासेस का एनसीईआरटी आपको डिटेल से पढ़ना होता है। अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से क्वालीफाई हो जाएगा। ये दोस्तों आप जब उम, क्लास 6 का एनसीईआरटी जब ओपन करेंगे, तो लास्ट में जब पढ़ते-पढ़ते जाइएगा, तो अभ्यास प्रश्न लिखा रहेगा इसी तरह का। सेम इसी तरह का, उसी से मैं वहाँ से ही उठाया हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन का, और आपको एक-एक का उत्तर मैं इसी वीडियो में दूँगा। तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहिए और एक-एक क्वेश्चन का आंसर बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले तो मैं ऊपर में लिख दिया एनसीईआरटी बुक 1 पॉइंट टॉपिक वाइज। ठीक है। हमारा आवास यानी जो है ना, आप पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, क्लास 6 का। ठीक है। क्लास 6 का जो है क्या है, हमारा आवास। ठीक है। ये हमारा आवास यानी पृथ्वी, पृथ्वी ज्योग्राफी से लिया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है। ज्योग्राफी से लिया गया क्लास 6 का जो है ना ये क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए क्या कह रहा है कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है। ठीक है। ग्रह और तारे में कह रहा है कि क्या अंतर है, तो यही अंतर हमको समझना है डिटेल से, तभी जो है ना आप सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर ला पाएंगे। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए तारे, यहाँ पर लिखा हूँ मैं तारे और यहाँ पर लिखा हूँ ग्रह, इन दोनों में क्या है दोस्तों अंतर। अंतर क्या है, उसी अंतर को हम लोग चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट देख लीजिए क्या कह रहा है कि तारे का अपना प्रकाश नहीं होता। तारा जो होता है ना दोस्तों, वो तारा का जो है ना अपना प्रकाश नहीं होता है। इसी में अगर ग्रह में देखा जाए तो तारा का अपना प्रकाश नहीं होता, सॉरी, ये ग्रह का जो है ना दोस्तों अपना प्रकाश नहीं होता है। जबकि तारे का जो है ना दोस्तों, तारे का अपना प्रकाश होता है। यानी तारा का अपना प्रकाश होता है, उसी का डिपोजिट जो है ना, यानी उल्टा ग्रह का जो है ना अपना प्रकाश नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तारा टिमटिमाते हैं। दोस्तों आप देखते होंगे, जब जो है ना रात के समय में अगर आप आसमान में देखेंगे, तो उस समय क्या होता है कि कुछ तारे जो है ना टिमटिमाते यानी भुक चुक करके जो है ना हमको लोगों को दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए ग्रह में क्या कर रहा है। ठीक है। ग्रह में कह रहा है यह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं और प्रतीत होता है। क्या है, ग्रह ग्रह जो चमकीला होता है उसको अपना प्रकाश नहीं है, बल्कि जो है ना वो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से जो है वो जो है ना क्या होता है, चमकता रहता है। कौन, तो ग्रह। ठीक है। और ये टिमटिमाते रहते हैं ये तारे। 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, तारा क्या है, तारा 10 का पावर 22 है। क्या है, तारा 10 के पावर 22। आप मल्टीप्लाई जो है ना कर सकते हैं, 10 के पावर जो है ना 22 यानी 10 × 22 जितना होगा उतना तारा है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसमें देख लीजिए क्या है, ग्रह टिमटिमाते नहीं है। क्या है दोस्तों, ग्रह जो है टिमटिमाता नहीं है। यह जो है ना तारा क्या होता है दोस्तों, इसमें तीसरा पॉइंट देख लीजिए। तीसरा पॉइंट में तारा टिमटिमाता है, लेकिन ग्रह जो है ना, वही ग्रह टिमटिमाता
नहीं है। अब चौथा पॉइंट इसमें देख लीजिए, चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, ग्रह की संख्या कितना है दोस्तों, 9 है। ग्रह की संख्या कितना है, 9 है। जबकि जो है ना तारा की संख्या कितना है, 10, 10 का पावर 22, यानी 10 गुने 22। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आएगा उतना होगा तारा की संख्या। और ग्रह की संख्या की बात किया जाए तो ग्रह की संख्या मात्र 9 है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद चलिए देख लीजिए, चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, ये आकार में सबसे बड़े होते हैं परंतु बहुत बड़ा होने के कारण छोटे दिखाई देता है। ये देख लीजिए, तारा जो है ना दोस्तों, ये तारा बहुत बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर होने के जो कारण जो है ना, ये क्या होता है, छोटा छोटा जो हमको हम लोगों को पृथ्वी पर से जितने भी जो है ना व्यक्ति उस तारे को जो है ना देखते हैं तो छोटा छोटा दिखाई पड़ता है। लेकिन ये वास्तविक में दोस्तों जो है ना, मेरा एनसीईआरटी जो कह रहा है कि ये वास्तविक में बहुत बड़ा होता है तारा। यहाँ पर देख लीजिए क्या कर रहा है, पांचवा पॉइंट, ग्रह तारे से काफ़ी छोटे होते हैं। ग्रह जो होता है ना दोस्तों, ग्रह जो है ना तारे से, तारे तो इतना बड़ा होता है लेकिन तारे का अपेक्षा जो ग्रह बहुत छोटा होता है। ठीक है। और देख लीजिए पांचवा पॉइंट इसमें क्या कर रहा है, तारा विशाल होता है, यानी तारा विशाल होने का मतलब है कि तारा जो है ना बहुत बड़ा होता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन करा है दोस्तों, दूसरा नंबर के क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, ये देख लीजिए मैं आपको बताता हूँ। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या करा है, सूर्य, सॉरी, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। तो सौर्य 8 प्रकार, सौर्य 8 ग्रह हैं। सूर्य जो है क्या है दोस्तों, सूर्य 8 ग्रह उपग्रह है तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्या है, क्षुद्र ग्रह हो गया एवं उल्का पिंड हो गया, मिलाकर क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलाकर और सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे ही हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिनका मुखिया कौन होता है दोस्तों, सूर्य होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप यूट्यूब पे जाएंगे, अगर सर्च करेंगे ना दोस्तों, तो आपको ये टुकड़ा टुकड़ा में दिखाई देगा। लेकिन मैं एक ही वीडियो में जितने भी आपको सबसे पहले शुरुआती में जो स्क्रीन पे दिखाया अभ्यास क्वेश्चन, सब मैं एक ही वीडियो में जो है ना अंदर में संभाल कर आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत किया। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और साथ में जो है ना अपने दोस्तों शेयर, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और 2023 में जो दिसंबर एग्ज़ाम सीटेट का होने वाला, उसमें बहुत अच्छे तरीके से अगर आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे ना, तो आपको जिस तरह का नोट्स में मटेरियल दे रहा हूँ एनसीईआरटी का, इस तरह का आपको कोई नहीं देगा। आप यूट्यूब पे सर्च करके भी देख लीजिए, नहीं कोई देगा। और नहीं देने का पश्चात अगर आप जो है ना इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं ना दोस्तों, तो आपको क्वालिफाइड सीटेट से कोई नहीं बचा सकता है। सूर्य से अपनी, चलिए क्वेश्चन, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखा। अब देख लीजिए, सूर्य से, सूर्य से ना है ना उनकी दूरी का जो है ना, कौन कौन ग्रह कितने दूरी पर और कितने नंबर पे है, और उनका जो है ना कितना जो है ना दूरी है, वो सब मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिखा हूँ नंबर। ठीक है, सूर्य, ये हो गया सूर्य। अब सूर्य के पहले स्थान पर क्या आता है दोस्तों, बुध आता है, ये पहला है। ठीक है, और बुध कितना है दोस्तों, किसी किसी में आप देखते होंगे तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है 55 लाख किलोमीटर। कितना है, 55 लाख किलोमीटर। किसी किसी में 576 भी दिया हुआ है। तो इन दोनों में आपको जो अच्छा लगे, वैसे तो हमको लगता है ये करेक्ट है, 55 लाख किलोमीटर। कौन, सूर्य और बुध का दूरी। मैं आप लोगों को फिर डिस्टेंस होकर मान लीजिए ये सूर्य है और ये जो है ना बुध है, इन दोनों का दूरी कितना है दोस्तों, 55 लाख किलोमीटर। कितना है, 55 लाख किलोमीटर है दोस्तों। वही अगर जो है ना दोस्तों सूर्य और क्या कहते हैं शुक्र की बात किया जाए दोस्तों, तो इनका दूरी जो है ना कितना है दोस्तों, ये 10 करोड़ 22 लाख है। और ये शुक्र जो है ना दूसरे नंबर पे आता है। ये शुक्र जो है दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों। और ये कितना है, सूर्य से शुक्र की दूरी जो है 10 किलोमीटर 82 लाख किलोमीटर दूर है। 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर दूर है। वहीं पृथ्वी की जहाँ तक इनका दूरी जब की बात किया जाए दोस्तों, तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है दोस्तों पृथ्वी। और सूर्य की दूरी की मैं बात किया
पृथ्वी और सूर्य की दूरी की जहाँ तक बात किया जाए तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है दोस्तों। और इसके बाद जो है ना अगर बात किया जाए मंगल ग्रह की, ठीक है। मंगल ग्रह की, ये मंगल ग्रह चौथे स्थान पर आता है दोस्तों, और ये 22 करोड़ 1879 यानी 79 लाख, 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर का दूरी में है। सूर्य और मंगल की दूरी की जहाँ तक सवाल किया जाए, ये दूरी की डिस्टेंस की दोस्तों, तो 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर दूरी पड़ता है। पाँचवां नंबर पे क्या है, बृहस्पति। बृहस्पति की जहाँ तक सवाल है दोस्तों, तो ये 77 किलोमीटर और 77 करोड़ 83 लाख किलोमीटर की ये दूरी पड़ता है। ये डिस्टेंस की यहाँ तक की बात किया जाए, सूर्य और बृहस्पति की यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 77 करोड़ 83 लाख किलोमीटर है। इसके बाद देख लीजिए छठा क्या है, शनि। तो छठा क्या है, शनि। तो ये हो गया दोस्तों, ये हो गया, आपको एक गिनती कर लेते चलिए, इकाई दो है सैकड़ा हज़ार 10,000, 14,217, 14,217 करोड़ किलोमीटर ये दूरी पड़ता है। ये शनि और सूर्य की दूरी, सूर्य और शनि की दूरी की बात किया जाए दोस्तों, तो ये 14,217 किलोमीटर की दूरी पे डिस्टेंस करता है। और ये शनि ग्रह जो है दोस्तों, शनि ग्रह ये छठा ग्रह है, ठीक है। सूर्य का छठा ग्रह शनि ग्रह है। यूरेनस की जहाँ तक सवाल किया जाए दोस्तों, तो ये 7वां नंबर पर जो है ना आता है। इनको आप देखते होंगे अरुण भी बोला जाता है कहीं पर, और नेपच्यून का जो है ना वरुण भी बोला जाता है, यानी अरुण और वरुण। यहाँ पर मैं नेपच्यून लिखा हूँ। ये नेपच्यून 7वां ग्रह है सूर्य का, और इसका दूरी जो है दोस्तों 28 2,86,196 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर यह जो है ना स्थित है। कौन दोस्तों, अरुण कहिए या फिर यूरेनस कहिए, ठीक है। तो सूर्य और अरुण या फिर यूरेनस की दूरी जो है ना क्या है दोस्तों, 2,86,196 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। यही वही जो है ना आठवां ग्रह की बात किया जाए दोस्तों, तो आठवां ग्रह है वरुण, और यहाँ तक नेपच्यून, ठीक है। इन दोनों की जब जहाँ तो सूर्य और वरुण और नेपच्यून की बात किया जाए दोस्तों, तो कह दो है सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। 4,49,166 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन दोस्तों, वरुण। नेपच्यून सूर्य से कितने नंबर पे आता है, ये 8वां नंबर पे आता है दोस्तों। और ये जो है ना दोस्तों 4,49,186 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। मैंने क्या कहा था आप लोगों की, जितने भी अभ्यास क्वेश्चन दिया हुआ है एक ही वीडियो में समाया हूँ, तो आप लोग वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, आप चौथा नंबर में देखेंगे एनसीईआरटी के, जब क्लास 6 का ज्योग्राफी टॉपिक जब आपको समाप्त हो जाएगा, तो वहाँ पर अभ्यास प्रश्न लिखा होगा, और वो उसी अभ्यास प्रश्न का ये चौथा प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, ठीक है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हम जो मानव जो सांस लेता है, वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये ऑक्सीजन जो है हमें कहाँ प्राप्त होता है दोस्तों, पृथ्वी पर प्राप्त होता है। और पृथ्वी को कहाँ से प्राप्त होता है ऑक्सीजन, तो वृक्ष से प्राप्त होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो है ना वृक्ष लगाना बहुत अत्यंत जरूरी है, ना कि उसे काटना। जितना दुखमय वाली बात है, उतना अत्यंत जरूरी पृथ्वी लगाने वाली बात है, ठीक है। चलिए इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हम हमेशा चंद्रमा को एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। कहने का मतलब है कि चंद्रमा को हम लोग पूरा तरह से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा को हम लोग एक ही भाग से देख पाते हैं। दूसरा भाग जो है ना हम उसको नहीं देख पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो आप जो पृथ्वी से चंद्रमा को जब देखते होंगे, तो
आपको एक ही साइड दिखाई देता होगा, दूसरा साइड उसका जो है ना ठीक देखने वाले अपोजिट यानी उसके पीछे कि क्या है उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं तो देख लीजिए, एक ही भाग क्यों देख पाते हैं, चल देख लीजिए। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितना दिन में लगाता है दोस्तों, 27 दिन में लगाता है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपसे सीटेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 27 दिन में जो है ना एक चक्कर लगाता है, क्या ग्रह लगाता है या फिर चंद्रमा लगाता है या सूर्य लगाता है या फिर पृथ्वी लगाता है, कौन लगाता है दोस्तों, तो ये जो है ना चंद्रमा लगाता है। कौन लगाता है देख लीजिए, क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा इसी तरह से। इसीलिए जब एक एक पॉइंट आप पढ़ेंगे ना तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, और न ही आप कभी कंफ्यूज हो सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसके इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये छठा नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद जो है ना दोस्तों क्वेश्चन वाली जो है ना सीरीज खत्म हो गया। इसके बाद खत्म होने के पश्चात इसके बाद अब चलेगा यहाँ से एक नंबरिया क्वेश्चन। तो एक नंबरिया क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सर वो भी एक नंबरिया जो क्वेश्चन टिक लगाने वाले हैं सही और गलत, वो भी हम लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बताइए या फिर कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं जरूर आप लोगों के समक्ष जरूर लाऊंगा। चलिए ब्रह्मांड क्या है, अब देख लीजिए ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड का अर्थ निकलता है दोस्तों, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनते हैं। लाखों आकाश गंगाएं जो क्या होता है दोस्तों, मिलकर क्या होता है एक ब्रह्मांड का निर्माण करता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना अत्याधिक कठिन है। ब्रह्मांड की जो विशेषता है वो जो क्या है दोस्तों, अत्याधिक कठिन है। हम सभी इसी ब्रह्मांड का क्या है दोस्तों, एक हिस्सा है। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हैं इसके बाद दोस्तों ये 6 नंबर क्वेश्चन के बाद से जो ब्रह्मांड क्या है, इसके बाद यहाँ पर एक नंबरिया क्वेश्चन इस तरह का टिक लगाने वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ये टिक मारने वाला भी हम लोगों को क्वेश्चन जो है ना बता दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चाहते हैं कि एनसीईआरटी को मैं बहुत निचोड़ तरीके से पढ़ना चाहता हूँ तो चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप यहाँ पर डेट भी लिखे होंगे ऊपर में देख लीजिएगा कि 5/10/2023 से यानी आपका स्टार्ट हो चुका है एनसीईआरटी। ओनली फॉर मैं एनसीईआरटी जो है ना आप लोगों को करवाऊंगा ओनली फॉर 6 to 8 का, ना कि 1 to 5 का नहीं। हाँ एक बात जरूर है दोस्तों, अगर 1 से 6 7 8 अगर आप जो है ना एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सीटेटा में ही इसका जो है ना क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। सीटेटा में ही पूछा जाता है, ऑल एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक ज्योग्राफी से क्वेश्चन। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आप अपना राय विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों को माता पिता का मेरे ओर से कोटि कोटि नमन करते हैं। आपका दिन शुभ रहे, आपका माता पिता का आशीर्वाद से आप लोग सुखमय हो। और बस अपने माता पिता की एक सीट लेने के पश्चात अपने माता पिता के चेहरे पे मुस्कान आप देख पाए। बस मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अपने माता पिता के मेरे ओर से कोटि कोटि नमन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कल।